हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने इजी सा क्वेश्चन लिया, तो करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक आसान से प्रश्न के साथ। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं अपने साइन। सबसे पहले सोल्व करेंगे हम वो जो ऊपर रेखा दी होती है ना, जिसको हम बार कहते हैं, वो फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट कहते हैं जिसको इंग्लिश में, और ये लास्ट में है बड़ा वाला ब्रैकेट। ये चारों हम सबसे पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे डिवाइड के साइन को सोल्व, जो भाग का साइन दिया है, और उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर माइनस। इस तरह से हम करेंगे अपने क्वेश्चन में जो साइन दिए हैं वो सोल्व। तो इनको क्रम से करना होता है, जो भी हमें सवाल में दिया होता है। सबसे पहले अगर बार है तो बार सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करेंगे। तो इसमें तो डिवाइड का साइन है, बाकी कुछ नहीं ऊपर वाला, तो हम डिवाइड का साइन से ही सोल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है 18, और इसको डिवाइड करना है 3 से, तो 21 + 18 डिवाइड बाय 3। तो करते हैं हम अपने क्वेश्चन को सोल्व। तो सबसे पहले डिवाइड किया 18 को 3 से, तो 6 आ गया, और 6 को ऐड कर देंगे हम 21 में, तो 27 इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया ताकि स्टार्टिंग में कोई इश्यू ना आए। तो इसी तरह बढ़ाते हुए चलेंगे अपने लेवल को, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। लिखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 10 + 8 डिवाइड का साइन, और ब्रैकेट में 7 - 3। ये ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट है, ऊपर देख सकते हैं बार के बाद। तो अगर और ब्रैकेट होते तो सबसे पहले सोल्व में यही वाला ब्रैकेट करना होता है। तो पहले इसी को सोल्व कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर 7 - 3 है, तो घटा कर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4, और बाकी सब ऐसा ही लिख देंगे, 8 और 10 सब कुछ ऐसा ही। स्टेप वाइज सोल्व करेंगे, एक साइन एक स्टेप में, नेक्स्ट साइन दूसरे वाले स्टेप में हम सोल्व करेंगे। इससे सवाल गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 12। 8 में से 4 गया 2, और 10 में 2 हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ तक तो अगर कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। ये लिखा हमने थर्ड क्वेश्चन। 12 डिवाइड का साइन 4, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 6 + 3 लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ 5 × 8। तो ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं है, तो वह मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। ब्रैकेट सोल्व कर दिया तो 9 आ गया, बाकी सब कुछ आगे पीछे इसके ऐसे ही लिख देंगे। लिख दिया हमने। तो अब क्या सोल्व करेंगे? आप देख सकते हैं, अब हमें डिवाइड सोल्व करना है। तो डिवाइड किया हमने 12 को 4 से, तो 3 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 3, और ये जो है 9 मल्टीप्लाई में इसको ऐसे ही लिख देंगे, इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या आता है, 1080, 1080 हमारा आंसर आ गया। तो थोड़ा सा बढ़ाया मैंने क्वेश्चन के लेवल को। इसी तरह से हम अपने आज के 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। तो आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो ये लिखा 14 माइनस, और इसमें मैंने तीनों ब्रैकेट्स लिए हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट 12, और ये मिडिल वाला ब्रैकेट है, और फिर स्मॉल ब्रैकेट है, और इसमें मैंने लिया हुआ है बार भी। बार जो ऊपर रेखा खींची होती है लाइन, उसको हम बार कहते हैं। तो सबसे पहले हमें वही सोल्व करना होता है। तो ये बीच में से लिख रही हूँ मैं, क्योंकि हम सबसे पहले करेंगे बार को सोल्व। तो ये मैंने लिख दिया, बीच में से लिख रही हूँ मैं। उधर का हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें बार को सोल्व करना है। तो बार सोल्व कर दिया हमने, 6 में से 2 गया तो 4 बच गया है, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, इसमें स्मॉल ब्रैकेट भी था। हाँ, मिडिल है भी, क्या छोटा वाला मैंने लगाया है, पीछे तो लगाया है, सामने कहाँ आया था ये? सामने छोटा वाला ब्रैकेट इधर आया था, 7 कहाँ था? हाँ, यहाँ पे था।
7 से शायद पहले, हाँ यहीं पे है वो छोटा वाला ब्रैकेट जो मैंने पीछे तो लगा दिया था लेकिन स्टार्टिंग में अब लगाया। तो सबसे पहले अब हम इसी को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने बार सॉल्व कर दिया है। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा और बाकी सब कुछ ऐसा ही लिखेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट और यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस मिडिल वाला ब्रैकेट 9, अब 9 लिखेंगे और माइनस ये घट जाएगा तो 4 में से 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, लिख दिया हमने। तो अब हमारा छोटा वाला ब्रैकेट हो गया खत्म, मिडिल वाला ब्रैकेट बच गया और बड़ा वाला ब्रैकेट बच गया है। तो अब करेंगे मिडिल वाला ब्रैकेट सोल्व। 9 में से 3 गया 6 और फिर ऐसे ही -12 यहाँ पर लिखा हुआ है, बिग ब्रैकेट बंद करेंगे, बिग ब्रैकेट बचा हुआ है और 14 माइनस में आ जाएगा, लिख दिया हमने। अब बिग ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे पहले 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 14 माइनस यहाँ पर लिख देंगे बस। अब 14 में से 6 जाएगा तो 8 हमारा आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन कठिन नहीं था, इसमें मैंने सारे तो ब्रैकेट ले लिए और बार भी ले लिया जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लिया है, तो सभी तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं इस वाली वीडियो में। 8/4 माइनस 6/8 डिवाइड का साइन लगा हुआ है 8/6 इंटू 3/4 प्लस 6/4। तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले ब्रैकेट करना होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। तो ये तो लिख दिया हमने और ब्रैकेट सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन आ गया, डिवाइड का साइन हट गया और अगर साइन चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। तो 6/8 था, जो 8/6 था उसको हमने उल्टा कर दिया। अब कुछ कटता है तो काट लेते हैं, 2 से काट दिया मैंने, 2 तिया 6 2 चौका 8। तो 3 की 3 बार मल्टीप्लाई हुई तो 27 और 4 की 3 बार मल्टीप्लाई हुई तो 64 आ गया। अच्छा अब लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम हमारा आएगा 64। नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहां से आप एलसीएम लेना सीख सकते हैं। अच्छा अब इसमें 64 कैसे आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 से। 16 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और इसमें किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह यहाँ 64 कब आएगा, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 16 6 जा, ठीक है। अब हम इनको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 16 8 128 और -27 प्लस 16 6 जा 96 और अपॉन में 64 आ गया। थोड़ा इधर सोल्व करेंगे अब हम इसको, यहाँ जगह कम है। तो पहले हम ऐड कर लेंगे 128 और प्लस 96 को। ये जो 27 है ये तो माइनस का है, इसको हम बाद में घटाएंगे क्योंकि सबसे पहले जो है हमें घटा से पहले क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। तो इसीलिए हमने ऐड किया। तो 128 में 96 जोड़ा तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 227 नहीं 224 224 आ गया। इसमें से 27 जाएगा तो 197 और अपॉन में 64। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। अच्छा तो अब आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी को जय श्री राधे कृष्णा।